इधर लालू के MY समीकरण को तोड़ने के लिए जेडीयू कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिमों में नाराजगी है, तो संसद में समर्थन के बाद जेडीयू ने पटना में बैठक बुलाई। वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जिन मुद्दों पर आपत्ति जताई उसे दूर करने का भरोसा भी दिलाया गया। देखिए क्या कुछ हुआ। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास है, जिसकी पहली बैठक 22 अगस्त को हुई है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। हर पार्टी के सदस्य अपने अपने विचार पेश करते हुए तर्क वितर्क करते रहे। इधर पटना में भी वक्फ बिल पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह मीटिंग बुलाई गई थी। मकसद था संशोधन विधेयक में कमियों पर चर्चा करना, ताकि उसे संयुक्त संसदीय समिति के सामने रखा जा सके और फिर चर्चा हो। शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड के सदस्य मीटिंग में मौजूद रहे और बोर्ड की जो चिंता है उसके बारे में चर्चा हुई। भाई कई मुद्दे हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में, उस मुद्दों को हमने रखा कि इससे वक्फ बोर्ड के अस्तित्व का सवाल बन। नहीं, समर्थन किया था। अब जेपीसी में चला गया ना, समर्थन जेपीसी में भेजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिजवाया था। ये बात लोगों को मालूम नहीं है कि जब हम लोग जाके मिले थे मुख्यमंत्री से, तो फौरन इलान बाबू से बात किया, क्या नाम है, संजय झा जी से बात हुई, फिर जेपीसी में जाने की बात है। अब जेपीसी इसको फैसला करेगा, उसके बाद देखा जाएगा। हमारी बात वो बड़ी इत्मीनान से इलान बाबू ने सुना, कहा कि जो भी कमी है उसके आगे बात हम करेंगे। मेरा नाम अफजल अब्बास है, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड। हमारी तंजीमें हमारी अक़लियती समाज को जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। हमारे माननीय मंत्री ललन बाबू ने भी इसमें सहमति इनको की है और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस वक्त स्टेट का जो संशोधन होगा उसमें जितने भी मेंबरान हैं उनसे बात हमारे ललन बाबू जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और वो सारा आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री ने भी दिया है कि जहाँ तक होगा इस अमेंडमेंट बिल में जो त्रुटियां हैं उसको ख़त्म की जाएगी। और आज भी हमारे माननीय मंत्री ने जो ये आश्वासन दिया है कि इसको जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रख करके जो ऑब्जेक्शंस है उसको दूर किया जाए। चर्चा वक्फ बोर्ड की हो रही है, तो जानते हैं वक्फ क्या है और बोर्ड के पास जमीन कैसे आती है। वक्फ अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है परोपकार के लिए दिया गया धन। इसमें चल और अचल दोनों संपत्तियों को शामिल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। अगर एक बार संपत्ति वक्फ हो गई तो वह वापस नहीं ली जा सकती। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम करने वाला वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है। देश में शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समर्थन दिया था और इसका विरोध करने पर विपक्ष पर सवाल भी उठाए थे। कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? एक अनुमान के मुताबिक बिहार में वक्फ बोर्ड के पास 6 से 7 हजार एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत अरबों में है। इस जमीन के ज्यादातर हिस्से पर मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान है। मीटिंग के बाद जेडीयू नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की तरफ से जो आपत्तियां आएंगी, पार्टी के प्रतिनिधि उसे जेपीसी के सामने रखेंगे। तो आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना भी साधा है। पूरी पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सब लोग बैठे और सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, जो नुकसानदेह पार्ट है उसको हम लोग हटाएंगे। और जेपीसी बिहार भी आएगी, बिहार के लोगों से मिलेगी, बात करेगी, नोटिफिकेशन होगा और सब कुछ होगा। और इसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में अगर त्रुटियां हैं तो उसको दूर की जाएगी। ये हमारी पार्टी के नेता ललन सिंह जी ने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और आज भी हमारी पूरी पार्टी मुसलमानों के फेवर में खड़ी है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में जो समस्या है, उनके हितों की बात है, जो भी बात है, तो उस पर हम लोग ने चर्चा किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया है। जो जेपीसी जो उसमें हम लोग जो मेंबर है हमारे पार्टी की तरफ से, उस कमेटी में हमारी पार्टी रखेगी। आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए। हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारी पार्टी लगातार
संवेदनशील रहा है। नीतीश कुमार जी के लिए एक शेर है कि कत्ल भी करते हैं, अनभिज्ञता भी जाहिर करते कि न हाथ में खंजर है न दामन पे कोई दाग, कत्ल करो हो या कलामात करो हो। एक तरफ मुसलमानों को आप उनके हक और हकूक से हाथ धोने के लिए मजबूर करते हो, दूसरी तरफ मीटिंग बुलाते हो। ऐसा नहीं होता। चला गया मैसेज कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों में कोई अंतर नहीं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुस्लिम आबादी 17.7% है। ऐसे में मुस्लिमों से जुड़े हर फैसले पर खूब सियासत होती है। जेडीयू संसद में बिल का समर्थन कर चुकी है, लेकिन हर कदम फूक फूक कर रखना चाहती है और यही वजह है कि जेपीसी की अगली बैठक से पहले बिहार में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की राय ली गई है। कशिश न्यूज के लिए पटना से राजीव रंजन और आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।